अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने कॉइन मार्केट क्या है, ट्विटर, इन चीज़ों पे हमने रिसर्च करनी है इसकी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग की जो सिनेरियोज़ हैं, अगर आप इनमें से कोई एक सिनेरियो लेना चाहते हैं तो आप किस तरह ट्रेडिंग करते हैं। चलें जी, आते हैं अपने बाइनांस पे। यहाँ पर हम आए BNB पे। अब सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि स्कैल्पर जो होता है वो क्या करता है कि भाई वो एक दिन में हो सकता है 100 ट्रेड्स करे, हो सकता है वो 50 ट्रेड्स करे, हो सकता है वो 10 ट्रेड्स करे एक ही कॉइन के ऊपर। नीचे जाए तो बाय करे, ऊपर जाए तो परचेज करे। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि हमेशा बाइंग और सेलिंग कब करनी है आपने। आप देखेंगे कि हर कॉइन के अंदर ये इस तरह ऊपर नीचे आता रहेगा, ग्राफ्स से आते रहेंगे। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप ग्राफ, मार्केट कभी क्रैश हो जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। 4 आवर्स का चार्ट देखें आप, ये 4 घंटे की एक ही कैंडल जो है ये 4 4 घंटे की आपको बता रही है। ये 1 घंटे वाले पे क्लिक किया तो ये एक ही कैंडल भी पिछले घंटे में इतनी इंक्रीमेंट हुआ है, इतना डिक्रीमेंट हुआ है, ये आपको बता रहा है। 15 मिनट्स के अंदर पिछले 15 मिनट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये अभी इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी यूँ आप देखें तो थोड़ा सा मैं आपको कैंडल्स को आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको करके। अच्छा, ग्रीन कैंडल शो करती है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब होता है कि बुल बुलिश कहते हैं बुल को। अब इसको बुलिश क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। बुलिश इसलिए बोलते हैं कि बुल, आपने देखा होगा बुल क्या करता है, भागता है ऊपर की तरफ, जो है वो उसका मुंह होता है और आगे की तरफ वो भागता है। अभी आप देखें बुलिश, हम देखते हैं बुलिश मार्केट। ये देखें, ये सही एग्जांपल है। बुल क्या करता है, ऊपर की तरफ छलांग मारता है, भागता है, यानी कि उसका जो सर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ करता है। तो ग्रीन जो होती है कैंडल, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। और ये जो रेड कैंडल होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेयरिश कैंडल। यानी कि बियर से, इसको बियर से बेयरिश कहते हैं। बियर जो है वो नीचे की तरफ खुदाई करता है, नीचे की तरफ मुंह मारता है, इसलिए इसको बेयरिश कहते हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको बेयरिश का भी दिखा देता हूँ। बेयरिश मार्केट, बेयरिश मार्केट, ये देखें। इसने क्या करता है, नीचे की तरफ उसको करता रहता है खुदाई वगैरह, जो भी सिस्टम है। अब हमने कैंडल्स को रीड कैसे करना है कि क्या राइट टाइम एंट्री क्या है, क्या एग्ज़िट का टाइम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो टाइम है यहाँ पर, ये परचेजिंग का टाइम होता है। ये कैंडल्स आपको बता रही हैं। अब देखें कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल में आप देखें तो ये रेड कैंडल एक बनी और इसके ऊपर थोड़ा सा एक इसकी कैप बन गई। कैप कह सकते हैं या स्टिक कह सकते हैं। ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि भाई यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन एंड पे कौन जीता, सेलर्स जीत गए। सेलर्स ने ज़्यादा बना लिया। इधर भी क्या हुआ, बाइंग प्रेशर कम था लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। अब मार्केट अप एंड डाउन क्यों होती है, डंप और पंप क्यों होती है। डंप का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, पंप का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। जब सारे सेल करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जब सारे परचेज़ करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। अब ये देखें, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट लगेंगी। यहाँ पे मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और बाइंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। बाइंग जब होगी ज़ाहिर है मार्केट ऊपर जाएगी। बाइंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये कैंडल इस तरह हुई। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि ज़्यादा जो है वो सेल हुआ, परचेज़ हुआ। इधर क्या था,
टोटल सेलिंग थी, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा। एंड पे क्या हुआ, थोड़ा सा बायर्स आए, उन्होंने ये यहाँ तक कैंडल को क्लोज करवा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी बुलिश होगी, ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आए, अगले 15 मिनट में फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाइंग प्रेशर एंड पे जीत गया। फिर क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था लेकिन बाइंग प्रेशर उससे भी डबल हो गया और उसने क्या कर दिया, ऊपर वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज करवा दी। यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, ये कैंडल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम था, फिर बाइंग प्रेशर था, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर बाइंग प्रेशर, फिर यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग प्रेशर बनते 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 एकदम सेलिंग प्रेशर की तरफ आ गया और मार्केट जो है नीचे की तरफ आई। यहाँ से क्या हुआ कि बहुत नीचे आई थी, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई। अब ये देखिए, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब अगर आपने किसी भी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट की है तो आपने परेशान नहीं होना है, दिन में 10 दफ़ा ऊपर 10 दफ़ा नहीं जाएगी। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस टाइम मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और डाउन ट्रेंड में किस टाइम जाती है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ टाइम का। अगर आप 1 आवर चार्ट में देखें तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको क्लिक करके आप देखेंगे टाइम क्या हो रहा है। 11 बजे जो है वो रात को, सुबह 11 बजे जो है मार्केट अप होना शुरू है। इसका मतलब है कि BNB पे लोग सुबह के टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और सेलिंग कब शुरू करते हैं, 12 बजे। ये नेक्स्ट डे का आपको बता, ये नेक्स्ट डे का आ गया। एक सेकेंड आप इधर आ जाइए, ये तो मार्केट सुबह सुबह क्रैश हो गई थी यहाँ पे। तो आपने, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर कब ज़्यादा होता है और सेलिंग प्रेशर कब ज़्यादा होता है। इसको आपने वैसे इतना नहीं देखना, ये जो है पिछले दिनों मार्केट करेक्शन होती है क्योंकि BNB बहुत ज़्यादा पंप कर गया था इसकी वजह से, बल्कि ये है यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रैश हुई थी पिछले दिनों। मैं 4 आवर चार्ट में दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो BNB बहुत ज़्यादा पंप हो गया इसकी वजह से, एकदम से मार्केट जो है वो आगे डाउन ट्रेंड में गई। अब हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि भाई मार्केट अप की तरफ जा रही है या डाउन की तरफ। एक है MA, EMA और MACD और RSI। आपने फिल वक्त सिर्फ इन दोनों पे कंसंट्रेट करना है। MA आपको बताएगा सबसे अच्छा है। MA की आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं। चार्ट की हाइट मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। सेटिंग्स में आप गए, आपने इंडेक्स सेटिंग MA की सेटिंग में गए और ये आपने करना है 5, 10, 20, 5, 10, 20 कलर्स आपने ये रख लेने हैं, ठीक है। अगर आप यही कलर्स हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखें, ये येलो लाइन जो है ना, ये हमें बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है। अगर तो येलो लाइन सबसे ऊपर है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड चल रहा है। इन केस येलो लाइन नीचे की तरफ आती है और पिंक लाइन को टच करती है तो इसका मतलब है कि अब थोड़ा सा आपको फोकस देना है कि यहाँ पर सेल करें या बाय करें। इन केस के ये येलो लाइन ने अगर इसको टच करके नीचे की तरफ चली गई, जैसे यहाँ पर आप देखें येलो लाइन टच करके नीचे चली गई, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, फ़ौरन सेल कर देना है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अब क्या हो रही है, या तो क्रैश होने वाली है, करेक्शन की तरफ जा रही है। क्रैश तो नहीं कहते, करेक्शन की तरफ जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेज़ कर लिया था तो लोग पैसे निकालना शुरू हो गए। तो लिहाजा आप भी यहाँ पर अपने पैसे निकाल लें और चुपचाप इधर से निकल जाएँ। 1 आवर ट्रेंड 15 मिनट्स में आप देखें, अगर डे ट्रेडर आप बनते हैं 15 मिनट के चार्ट को आप देखेंगे, वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब यहाँ से आप देखें कि यहाँ से मार्केट क्रैश हुई बुरी तरह, करेक्शन हुई और येलो लाइन ने क्या किया, पिक को टच किया। अब आपने यहाँ पे देखना यार ये ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। पिंक लाइन ने क्या किया, यहाँ पर टच किया, बुलिश कैंडल बना दी। इसका मतलब है अब मार्केट क्या हो रही है, अब ट्रेंड में चलेगी। आपने परचेजिंग डाल दी, इधर कितने वैल्यू पे परचेजिंग डाली, 504 पे आपने क्या किया, परचेज़ कर लिया और अब ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा टच किया इसने, लेकिन दोबारा क्या होगी, अब ट्रेंड में चल पड़े। अब ट्रेंड में चलते 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 येलो लाइन इधर आई और पिंक लाइन को टच किया और साथ ही नीचे आई। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड को पकड़ी रखा
अब ट्रेंड को करते करते जैसे 613 पे पहुंची मार्केट, 613 पे पहुंची। अब जब ये डायरेक्ट बड़ी कैंडल्स बनती है ना जब, तो इसके बाद हमेशा क्रैश होनी है मार्केट, मतलब नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जानी है। अब क्या हुआ, साथ ही नीचे की तरफ आई आई पहले इसने बेरिश कैंडल बनाई, फिर बेरिश कैंडल बनाई, फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी कैंडल बना दी, फिर बेरिश कैंडल बनाई, छोटी सी बेरिश, फिर बेरिश बनाई। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी थोड़ी परचेज नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि अब अगर एक दफ़ा ये 3-4 कैंडल्स इकट्ठी आ गई, इसका मतलब अब इसने डाउनवर्ड काफ़ी ज़्यादा जाना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर तो यहाँ पे 2 या 3 कैंडल्स बन गई हैं तो 595 आपका काम बनता है कि आप सेल कर दें। आपकी मर्ज़ी, आप इधर भी सेल कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट आपको मिले निकल जाए। 504 पे परचेज़ किया और 594 पे आपने सेल किया, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने BNB की परचेजिंग की थी, इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब देखें येलो लाइन नीचे आ गई। अब हमने ये देखना है कि जब तक ये लाइन सबसे ऊपर नहीं जाती, यानी येलो सबसे ऊपर ना हो, फिर उसके नीचे पिंक हो, फिर उसके नीचे पर्पल लाइन हो, तब तक हमने दोबारा परचेजिंग नहीं करनी। लेकिन अब नाइट, मतलब रात का वक्त शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि अब ये मतलब डाउन ट्रेंड शुरू है। सुबह के वक्त थोड़ा सा होता है और वीकेंड्स पे डाउन ट्रेंड होता है। तो क्योंकि लोग वीकेंड्स पे जो है अमेरिका यूरोप में जो है पैसे निकाल रहे होते हैं मार्केट से, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो मार्केट जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन एनीवेज उस पर जाके क्या कहते हैं, मंडे ट्यूसडे को जाके जो है वो वापस आ जाती है जगह पे। अब आप यहाँ पे कहीं क्लिक करके रखते हैं तो ये आपको टाइम भी बताएगा भाई ये कौन सा टाइम जो है मार्केट नीचे जा रही है। 14 यानी कि 2 बजे, 12 1 2, 12 13 14 12 1, ये 24 आवर्स का चार्ट बताता है आपको। आप इधर है 4 तारीख को, चौथा महीना, 21 तारीख, आप 2 बजे मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ जाना शुरू, यानी दिन को, और यहाँ से दोबारा क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। अब ये थोड़ा सा क्या होगा, पंपिंग डंपिंग होती है, लेकिन एक दफ़ा जब पीक को टच करके आता है तो वो ज़ाहिर अब काफ़ी नीचे फिर जाती है वैल्यू। अब ये नीचे की तरफ जाएगी थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से ये जाके 530 या 500 के पास कहीं रुकेगी मार्केट, और फिर सुबह के टाइम दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे पर सेलिंग की। मैंने देखिए अभी सेल ऑर्डर्स लगाए हुए अपने सारे सेल ऑर्डर्स लगाए हुए इधर। मैं ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। मैंने BNB परचेज़ कहाँ किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे शायद। BNB सेल, अच्छा जी, BNB बाय, ये देखेंगे। पिछले दिनों मार्केट क्रैश हुई, मैंने क्या किया, क्रैश होते होते मैंने परचेजिंग शुरू कर दी। 515 पे परचेज़ कर ली, थोड़ा सा $20 का। इकट्ठा नहीं करना कि अगर आपके पास $100 है तो 100% पोर्टफोलियो का नहीं आपने उठा लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, $15 का, सॉरी $20 का परचेज़ कर लिया 515 पे, फिर नीचे गया 510 पे परचेज़ कर लिया, और फिर नीचे गया 503 पे परचेज़ कर लिया, फिर 491 पे परचेज़ कर लिया, 472 पे परचेज़ कर लिया, 450 पे परचेज़ कर लिया। इवन के जब फुल क्रैश थी मार्केट, फुल करेक्शन की तरफ थी, 430 उसकी आखिरी, 428 आखिरी वैल्यू थी। अगर इससे नीचे हो जाता तो मैं और परचेज़ कर लेता। खैर है, लॉस में जा रहा, क्या हुआ, आगे रिकवर होगा, अभी आगे दिखाता हूँ रिकवर कैसे किया। 430 पे मैंने इसको एंड पे परचेज़ किया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे सेल मैंने कितने पे किया। पहला सेल किया 446 थोड़ा सा, फिर किया 507 पे डायरेक्ट, देख रहे हैं। फिर क्योंकि उस टाइम अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था, फिर मैंने सेल किया 503 पे, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ रहा था। फिर मैंने 513 पे सेल किया, 518 पे सेल किया, 528 पे भी सेल किया, 533 पे भी सेल किया, 547 पे भी सेल किया $50 का, 575 पे भी सेल किया, और अभी 598 पे भी सेल आउट किया मैंने इसको $50 का। तो मुझे आप बताएं प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप में बताएं सारे जाके। अब ये जो टाइम होता है ना, ये पर असल टाइम क्रैश मार्केट में आप परचेज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट।
अभी ये टाइम परचेजिंग का नहीं है। हाँ यहाँ पर नहीं, अब बल्कि अभी भी नहीं है परचेज, ये इसकी परचेजिंग बनती है अगर मिसाल तो डाउन ट्रेंड जा रहा है 613 से नीचे, तो आप इसको 1 आवर के चार्ट में देखें, अभी भी देखें बुलिश ट्रेंड जा रहा है, लेकिन अभी ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया। अब ट्रेंड अगर आपने फॉलो करना हो तो 1 आवर और 4 आवर का चार्ट लाजमी देखा करें। 1 आवर 4 आवर का चार्ट आपको बहुत आसानी से बताएगा भाई ये अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है मार्केट का, तो ये आपने लाजमी देखना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब सारे क्या करें, कॉपी पेंसिल लें, इस ग्राफ को देखें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 1 हफ्ते तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जब अब ट्रेंड जाए तो मुझे बताएं ग्रुप में, भाई अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर है और हमारी MA की वैल्यू में येलो लाइन ने जो है वो बीट करके ऊपर चली गई है। और अब यहाँ पर आप देखें ना, अभी तक डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि तीनों लाइनें बराबर नहीं हुई। येलो लाइन ने क्रॉस करके ऊपर चली गई, पिंक लाइन ऊपर जा रही थी कि येलो ने वापस को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ। अब ट्रेंड कहाँ पे होगा? अब ट्रेंड ये होगा कि भाई येलो लाइन ने जब उसको क्रॉस किया है, पर्पल को और पिंक को क्रॉस किया, उसके बाद पिंक भी ऊपर की तरफ होगी पर्पल से ऊपर, और येलो भी ऊपर की तरफ, पिंक भी ऊपर की तरफ और पर्पल भी ऊपर की तरफ थी। इसका मतलब हुआ कि अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया, यानी परचेजिंग शुरू है लोगों की। अब आप लोगों ने परचेजिंग करनी हो तो कैसे करते हैं? हमारी परचेजिंग होती है जब मार्केट, ये पॉइंट होता है परचेजिंग का, जब हमें लगे कि यार मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, मतलब 470 बहुत अच्छी बाइंग है, मैंने यहाँ पे बाय किया था इसको, अभी तो खैर ऊपर चला गया, यहाँ पे बाय किया और इधर सेल करना है आपने। इधर तो नहीं मैंने सेल किया, मैंने 598 लास्ट सेल किया, मतलब 430 से लेकर 5, मैं अभी आपको पिछले कल का प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, कल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट, ये देखिएगा अभी यहाँ पर शो नहीं कर रही है, चल जा। अच्छा अभी बाइनांस में वो शो नहीं कर रहा है, वो कोई इशू होगा, बाइनांस का चल रहा है। खैर मैं दिखाता हूँ मैंने एक एक दिन में कितने कितने प्रॉफिट्स लिए हैं। ये देखें, 201, $19, -1.26, $24, एक एक दिन के ये। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। अब दूसरा इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ, दूसरा इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हैं हम। एक होता है बोल, ये आपने नहीं देखना, RSI से भी आपको ट्रेंड फॉलो हो सकता है। भाई RSI नीचे आ रहा है, इधर से अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ थोड़ा सा, लेकिन अभी ये 1 आवर का चार्ट नहीं है, ये है 15, हाँ 1 आवर का ही, अभी भी जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ पर पैरेलल ट्रेंड जा रहा है। इधर से भी आप देख के बता सकते हैं। RSI को बंद कर देते हैं। MACD बहुत अच्छा है, MACD आपको बताता है भाई ये परचेजिंग हो रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग हुई, फिर परचेजिंग हुई, फिर थोड़ी सी सेलिंग होगी। अब इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखें MACD को, तो MACD आपको बता रहा है भाई सेलिंग ज़्यादा प्रेशर है और परचेजिंग अभी भी उस तरह नहीं है जिस तरह पिछले 15-15 मिनट्स में सेलिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक अच्छा पॉइंट है परचेजिंग का 555, लेकिन 15 मिनट्स के चार्ज के हिसाब से ये कम है। यहाँ पर होना चाहिए 530 या 520 या 500 तक भी अगर आता है तो आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बीच में कर लें, कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी आपने कोई लगा देने पैसे, अभी नहीं लगाने, एक हफ्ते तक पैसे नहीं लगाने, सिर्फ रिसर्च करनी है। कोई भी कॉइन्स हैं आप उनमें देखें। अब आप लोगों ने मुझे एक तो BNB की परचेजिंग बतानी है, एक CHZ, ये कॉइन है CHZ, इसके आपने मुझे परचेजिंग बतानी है, परचेजिंग पॉइंट क्या है और इसको अगर हम सेल करें तो किस पॉइंट पे सेल करना चाहिए।
अब वन डे के चार्ट में देखें तो ये इसने पंप मार के 0.94 से नीचे आया 0.5 तक, ठीक है। तो इसकी परचेजिंग क्या होनी चाहिए, अपवर्ड ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड क्या चल रहा है इसका, ये आपने हमें ग्रुप में बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।